हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैथ्स जीरो टू प्रो सीरीज में आज फिर से मैं मल्टीप्लिकेशन की एक और ट्रिक लेके आया हूँ, और जहाँ पे आज हम सीखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना। कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई आप जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले बेस मेथड से मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूँ, 2 डिजिट 3 डिजिट, और इसके अलावा 11 99 999, ये सब मेथड हम देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ मेथड आप देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आज मैं सिखाऊंगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में तीन तरीके की चीजें बन सकती हैं। नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर से मेरा मतलब है 15 16 17, ऐसा हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 15 17 19, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई जल्द से जल्द करना चाहते हो ना, तो उसमें डिपेंड करता है आपको स्क्वायर्स कितने याद हैं। जितने ज्यादा आपको स्क्वायर्स याद होंगे ना, आप कहीं ना कहीं उतनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सर मुझे स्क्वायर बहुत ज्यादा याद नहीं है, तब हो सकता है ये मेथड आपके लिए टाइम बढ़ा दे। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप स्क्वायर याद जरूर करिए, जितना हो सकता है उतना तो याद जरूर करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर कहीं पे स्क्वायर आ गया तो वहां पे स्क्वायर की वैल्यू लिख पाएंगे हम। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे आप उसको यूज कर पाएंगे। मान लीजिए कहीं पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है आपको, सपोज उसका स्क्वायर रूट मतलब उसका स्क्वायर आपको याद है तो आप लिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। स्क्वायर्स आप याद करेंगे तो उससे कोई लॉस नहीं होने वाला है, बल्कि काफी हमारा फायदा हो सकता है स्क्वायर्स में भी और ये मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में भी। चलिए पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में आखिर है क्या। जैसे मैंने आपसे कहा, तीन तरीके से बात करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। हम इन तीन चीजों को लेकर बात करेंगे। कैसे करना होगा समझते हैं जरा। जैसे हुआ क्या, मैंने पहला एग्जांपल लिखा 16 इंटू 17। हाँ, एग्जांपल मैंने छोटा लिखा हुआ है, बड़े नंबर पे भी आप लगा सकते हो। बस ये है कि बड़े नंबर पे, उस नंबर पे आपको स्क्वायर्स वगैरह बस याद होना चाहिए, है ना। तो मेथड बस सिखाने के लिए छोटा नंबर मैंने लिया हुआ है। जैसे लिखा क्या, 16 इंटू 17 है। अब 16 इंटू 17 अगर लिखा हुआ है, तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। पहले पूरा मेथड समझना, फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा करना आखिर मुझे क्या है। पहले मेथड समझना। जैसे 16 इंटू 17 था, 17 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 16 प्लस 1। लिख सकता हूं मैं 16 प्लस कितना 1। अब 16 का मल्टीप्लाई पहले 16 के साथ करूं। 16 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, 16 का स्क्वायर बनेगा। और 16 का मल्टीप्लाई का 1 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, 16 यहाँ पे आना चाहिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होगा। कितना, 256, और प्लस कितना 16 कर देंगे। 256 प्लस 16, इसका मतलब कितना का, 272। ये मेरे पास में आंसर निकल के आ गया। अब देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि सर इतना कुछ करना पड़ेगा क्या। नहीं, देखो ये क्या बस समझने के लिए था क्या कि मेथड क्या लग रहा है। बस मेथड समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा हुआ है। हमें इतना करना नहीं है, आपको करना हमेशा क्या, वो समझो। अगर कभी भी आपको दिखता है ना कि सर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आप सिंपल सा लॉजिक क्या लगाओगे। सर जो छोटा वाला नंबर है, ये जो छोटा वाला नंबर है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा और इसको मैं ऐड कर दूंगा। इसका मैं स्क्वायर करूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। बस स्क्वायर आपको याद अगर है तो भाई फिर क्या ही मजे, फिर तो मजे ही मजे हैं भाई। 256 कर लीजिए, प्लस 16 करिए, और आंसर कितना का, 272। देखिए, अब ये चीज ओरली मतलब माइंड में हो सकती है, ओरली हो सकती है। बस क्या है ना, वो मेथड पता होना चाहिए। क्या मेथड है उसको माइंड में कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए और आपके एडिशन पे कमांड होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि सर मैं लिख लिख के ऐड करता हूं, तो लिख लिख के ऐड करेंगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा। कोशिश करना कि माइंड में आप ऐड करें, माइंड में कैलकुलेट करें, स्क्वायर्स याद कर ले, तो कहीं ना कहीं इस छोटे छोटे नंबर का तो मल्टीप्लीकेशन कहीं ना कहीं आप माइंड में निकाल पाओगे। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं जरा ना। देखो क्या लिखा है, 22 इंटू 23। अब 22 इंटू 23 है, तो मेथड तो सर ये कहता है कि आप छोटा जो नंबर है इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 22 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसमें सर 22 को ही ऐड कर दीजिए। 22 का स्क्वायर करिए, 22 को ऐड करिए। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484।
कितना 484 प्लस कितना 22 कर लेंगे। तो 484 प्लस कितना 22, इसका मतलब सर ऐड करने के बाद वैल्यू कितना का 506, कितना का 506 आएगा। देखिए आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है ना। ये सब लिखना नहीं है, ये सब माइंड में चलेगा कि 22 का स्क्वायर 484, 484 प्लस कितना 22, ऐड करेंगे 506। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी चीजें। अब जैसे यहाँ पे आते हैं 32 इंटू 33। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है 10 कितना 24, 32 का स्क्वायर कितना 1024 प्लस यहाँ पे कितना 32 प्लस कितना 32, ऐड कर दीजिए, आंसर कितना 10 कितना 56। सिंपल आंसर आ गया। आंसर आ गया ना भाई, कुछ भी नहीं था, स्क्वायर बस याद होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर 32 का स्क्वायर तो याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं समझाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा स्क्वायर निकालने की ट्रिक। उसकी एक अलग से वीडियो में लेके आऊंगा जहां पे मैं 2 डिजिट 3 डिजिट सारे के सारे नंबर का स्क्वायर कैसे जल्दी निकालूंगा वो सब सिखाऊंगा मैं। लेकिन कुछ नंबर तो याद होना चाहिए ना। अब कहेंगे सर 19 के स्क्वायर निकालने की ट्रिक, नहीं भाई 19 तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़े नंबर में हम ट्रिक लगाएंगे, छोटे छोटे नंबर पे ट्रिक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगानी है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है 26 इंटू 28, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ये क्या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। अब जो तरीका आप कॉन्जिक्यूटिव इवन पे लगाओगे ना वही सेम तरीका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पे लगाओगे, सेम तरीका। अच्छा एक फॉर्मूले की बात करता हूं, मेरे हिसाब से फॉर्मूला सबको पता होगा, ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी। अच्छा ए प्लस बी और ए माइनस बी ये क्या बनता है सर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है भाई, बच्चे बच्चे को रटाए। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हुआ क्या, ये 26 था ना, 26 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 27 माइनस वन, क्या बनेगा 27 माइनस वन। 28 क्या बनेगा 27 प्लस वन बनेगा, 27 प्लस वन बनेगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी मतलब क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या वन का स्क्वायर, भाई वन का स्क्वायर तो बन ही आएगा ना, वन का स्क्वायर क्या आएगा बन ही आएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस वन, तो आंसर क्या निकल के आ गया 728 आ गया। सिंपल है, आसान सा तरीका है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे स्क्वायर्स का रोल है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर अगर याद है तो ये सब तो मतलब ये ना टुच्चे टुच्चे टाइप के सवाल है भाई, कि ये देखोगे और आंसर बोलोगे कि ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये तो मैंने पूरा समझाया कि किस तरीके से चीजें हो रही है, आपको लेकिन इतना लिखना नहीं है, आपको करना क्या है वो समझो। जैसे 26 इंटू 28 था, आपने देखा सर ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, इन दोनों के बीच में देख लो भाई, इन दोनों के बीच में नंबर क्या रहा है सर, इन दोनों के बीच में नंबर ना 27 है। तो जो भी बीच में नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर कर देना और -1 कर देना, सिंपल है, -1 हमेशा होगा, क्योंकि जब भी आप a प्लस बी और a माइनस बी बनाओगे तो b की वैल्यू हमेशा बन ही बनेगा, तो -1 डायरेक्ट कर सकते हो, और 27 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो आंसर कितना 728 बन जाएगा। मतलब आपको करना क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड देखिए या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर देखिए, देख लेना बीच में नंबर कौन सा है, बीच वाला नंबर तो ढूंढ ही पाओगे, ठीक है। बीच वाला नंबर देखना है, उसका स्क्वायर करना है और -1 कर देना, सिंपल सा मेथड है। देखो एक और एग्जांपल क्या है आखिर, 32 इंटू 34 है, 32 इंटू 34, 32 और 34 के बीच में नंबर क्या 33 है, तो 33 का स्क्वायर करो -1 कर दो। 33 का स्क्वायर कितना 1089 माइनस कितना 1, इसका मतलब आंसर कितना 1088, आंसर कितना 1088। सिंपल भाई, इजी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस बार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो 15 और 17 के बीच में नंबर क्या है सब, 15 और 17 के बीच में नंबर 16 है, तो 16 का स्क्वायर करो -1 कर दो। 16 का स्क्वायर -1 करेंगे तो क्या होगा 256 -1, 256 -1 मतलब आंसर कितना होगा 255, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, पल्ले पड़ रहा होगा भाई, ऊपर से नहीं जा रहा होगा, सब चीजें क्लियर रहना चाहिए। बस हाँ एक और चीज, ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आंसर क्या निकल रहा है, ठीक है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई अगर स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्वायर आप याद करते हैं तो काफी कुछ फायदा आपका हो जाएगा स्क्वायर निकालने में, स्क्वायर रूट फाइंड करने में और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करने में ही, है ना। तो उम्मीद करता हूं मैथड समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ नया ट्रिक बताऊंगा, हो सकता है मैं वहां पे स्क्वायर या क्यूब निकालने की ट्रिक ही बता दूं, क्योंकि अब इसको देखने के बाद हो सकता है काफी लोग सोच रहे होंगे सर
अब स्क्वायर तो ठीक हम याद कर लेंगे, बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर, उसकी ट्रिक बताइए। तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक ही बताऊंगा, और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे जल्दी निकालोगे या 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे जल्दी निकालोगे। तो वो सब चीज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और प्रैक्टिस करिएगा भाई, प्रैक्टिस जरूरी है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।